नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आयोजित समारोह में राजधानी की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कई नए और अहम तरीके अपनाने पर जोर दिया गया। राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस की इन्हीं क्षमताओं को प्रदर्शित करती पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी वासियों के करीब जाकर उनकी समस्याओं का हल खोजना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस के जवान दिन रात प्रयासरत रहते हैं ताकि अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। पुलिस के विभिन्न जन जागरण अभियानों पर एक नजर डालें तो इस प्रकार के कार्यक्रम सदैव सिटीजन फर्स्ट के मोटो को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। पुलिस और आम नागरिकों की भागीदारी से शहर में अमन चैन और भाईचारे के माहौल के साथ सुरक्षा की भावना जागृत करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। पुलिस और जनता के बीच लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है। 16 फरवरी 1948 को अपने अस्तित्व में आई दिल्ली पुलिस इस सिलसिले को बरकरार रखे हुए है। दिल्ली पुलिस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान दे रही है। यही वजह है कि आज दिल्ली पुलिस देश की सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक मानी जाती है। इसी कर्तव्य और निष्ठा की एक झलक पिछले दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा मनाए गए अपने 74वें स्थापना दिवस पर देखने को मिली। इस अवसर पर किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन में आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी शामिल हुए और परेड की सलामी ली। शानदार परेड में दिल्ली पुलिस की दंगा रोधी दस्ते, सशस्त्र पुलिस, महिला पुलिस, पुलिस कमांडो, माउंटेड पुलिस, डॉग स्क्वाड, ट्रैफिक स्क्वाड, मोबाइल साइबर लैब, स्वाट वैन, रक्षक और वज्र ने भाग लिया। वहीं हाल ही में गठित ऑल वुमेन दिल्ली पुलिस बैंड परेड का मुख्य आकर्षण रहा। देश के राजधानी दिल्ली में पुलिस का काम बहुत कठिन परिस्थिति से आगे बढ़ना होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना हो, रूटीन क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन करना हो, दिल्ली जैसे सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस हो, एग्जीक्यूटिव करने के लिए सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को इंप्लीमेंट करना के हो, इंपॉर्टेंट दिनों फेस्टिवल जुड़े हुए स्पेशल ड्यूटी हो और दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली के प्रतिदिन आने वाले विजिटर्स हो, नागरिकों को प्रथम व्यक्ति से सेल्फलेस सर्विस प्रतिबिंबित दिखाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की पुलिसिंग का अर्थ प्रतिदिन नए चुनौतियों का सामना करना है। घटनाओं की उच्च संवेदनशीलता और निरंतर मीडिया जांच बल के लिए पुलिस कर्तव्यों की जटिलता को और बढ़ा देते हैं। यद्यपि पुलिस बल को जिन चुनौतियों का सामना हर वर्ष नियमित रूप से करना पड़ता है, वे वर्ष 2020 के अभूतपूर्व और विविध कार्यों की तुलना में फीके पड़ जाते हैं। इस मौके पर 75 पुलिस कर्मियों को शौर्य और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेहतर रिकॉर्ड, अच्छी सफाई और दर्ज अपराधों को सुलझाने में शानदार प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ थानों को भी पुरस्कार से नवाजा गया। करोल बाग पुलिस स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के तौर पर प्रथम और सीलमपुर व मोतीनगर पुलिस स्टेशन ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। आज शानदार परेड से शामिल होने से वाले सभी अधिकारियों एवं जवानों को और पुलिस मॉडल से सम्मानित हुआ उस अधिकारियों को एवं जवानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग इसी प्रोफेशनलिज्म, इसी कमिटमेंट, इसी इनफॉर्मेलिटी, इसी ट्रांसपेरेंसी और इसी डेडिकेशन
डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के साथ देश की सेवा करते रहे। अपराध को रोकने के अलावा पुलिस कर्मियों को अपने काम में अधिक पेशेवर बनाने की दृष्टि से कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली पुलिस की जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स प्रदान करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पुलिस में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए IIIT के साथ एक और एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्य अतिथि किशन रेड्डी ने इस अवसर पर नई पहल के तौर पर दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क वाहन और प्रबोधनी वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनसंपर्क वाहन का मुख्य कार्य पुलिस नागरिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं, मोबाइल एप्लीकेशन, हेल्पलाइन नंबर और अन्य सुविधाओं का प्रचार करना है। इसी तरह प्रबोधनी वाहन को आर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है ताकि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया जा सके। पीपुल सेंट्रिक पोलिसिंग पर बहुत ध्यान देते हुए आप लोगों ने जिस तरह दिल्ली पुलिस लोगों के जुड़े हुए इनिशिएटिव जैसे ई बीट बुक, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स, इम्पार्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, साइबर प्रिवेंटिव अवेयरनेस डिटेक्शन, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, नॉर्थ ईस्ट भाई बहनों का सुरक्षा के लिए सेपरेट सेल, महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रबंधन को इंप्लीमेंट किया है। उनसे आम जनता को बहुत सुविधा हुई है। जनता से सीधे संपर्क बनाने के लिए 9 जनसंपर्क वाहन तैयार किया गया है। साथ ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और ट्रैफिक की तरह से भी एक वाहन लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए परेड में शामिल किया गया। इस दिल्ली पुलिस वीक में जगह जगह जनसंपर्क बढ़ाएंगे और पुलिस द्वारा किए गए पहल के बारे में लोगों को बताएंगे। दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ ही राजधानी के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस को नई नई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस को नई नई तकनीक और साजो सामान से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि अपराधियों और दहशतगर्दों पर शिकंजा कसा जा सके और दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाया जा सके। क्राइम प्रिवेंशन में टेक्नोलॉजी अधिक से अधिक प्रयोग करना, केसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट करना, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरीके से क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना, महिलाओं को फ्री सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना, युवा सक्षम संकल्प जैसी योजनाओं को चलाना, यही दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाई गए कुछ ऐसे कदम है जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोफेशनल पुलिस बनाने की दिशा में बहुत इफेक्टिव कदम है। आज की मॉडर्न और टेक सेवी दिल्ली पुलिस दिल्ली के नागरिकों में अपना स्थान बना रही है। तथ्य यह है कि पुलिस बल ने इस चुनौती का न केवल वीरतापूर्वक सामना किया बल्कि बल की व्यावसायिकता के लिए कई तकनीकी पहलों की शुरुआत किया है। जब हम सभी कोरोना से संबंधित सराहनीय कार्य कर रहे थे, उसी समय पुलिस बल को और अधिक कुशल बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी पहलों पर कार्य किया गया। दिल्ली पुलिस नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती आ रही है। साथ ही हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम भी दिल्ली पुलिस की इस मुहिम में उसका साथ दें ताकि अपराध और अपराधियों से डटकर मुकाबला किया जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं।
ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी हासिल की है। दक्षिण ब्लॉक में आयोजित भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रॉबिन हिबू को ये ट्रॉफी प्रदान की। इस पुरस्कार समारोह के दौरान तीनों सेना प्रमुख और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। हाल के तनावपूर्ण समय में असाधारण कार्यकुशलता दिखाने के लिए रक्षा मंत्री ने दिल्ली पुलिस की सराहना की और सभी अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। तो इस काम में भी लगे रहने के बावजूद amongst the auxiliary forces और हमारी आर्म्ड पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके बीच बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड हासिल करना, ट्रॉफी हासिल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने नई पुलिस लाइंस के स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिल्ली पुलिस म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा का शुभारंभ किया। बड़ा खाना के इस अवसर पर पहली ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। 14 साल के बाद राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2021 में दिल्ली पुलिस परेड द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए इस बड़ा खाना का आयोजन किया गया था। इस ऑर्केस्ट्रा पार्टी के सभी पुलिसकर्मी भारत के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें गीत संगीत में महारत हासिल है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने किशनगढ़ इलाके में हुई एक युवती की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए उसके प्रेमी सुमित सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुमित मृतक महिला और उसके पति का दोस्त था और उन्हीं के साथ उनके घर पर रहता था। एक साथ रहते हुए दोनों में प्रेम संबंध बन गए। इस वजह से महिला सुमित से शादी के लिए दबाव बनाने लगी। महिला से छुटकारा पाने के लिए सुमित ने अपने 3 साथियों के साथ महिला की मौत की साजिश रच दी। मौका देखकर आरोपी सुमित ने अपने दोस्तों को घर पर बुला लिया और गला रेंदकर महिला की हत्या कर दी। उस पर किसी का शक न जाए इसलिए उसने इस वारदात को लूटपाट की शक्ल देने की भी कोशिश की। घटना की रात में करीब 12 बजे ये जो महिला है ये अपने बिस्तर में जाती है सोने के लिए। उसके बाद में जो इनका साथी है सुमित, वो इनको फ़ोन करके बुलाता है और जब ये अंदर घुसते हैं तो सुमित की क्योंकि सोची समझी पूरी साजिश थी, उसने पहले इनको ब्रीफ कर दिया था कि मुझे भी एक आधा थप्पड़ मार दीजिएगा ताकि ऐसा प्रतीत हो कि मैं पार्ट नहीं हूँ और ये रॉबरी की नीयत से ही अंदर आए हैं आप लोग। तो जब ये अंदर घुसते हैं सुमित को एक आधा थप्पड़ मार के इसको एक रूम में बंद कर देते हैं
और उसके बाद में इन्होंने अपना पूरा हत्या का कांड किया। महिला का पहले गला दबाया एक गमछे से, और जब वो उससे नहीं मरती है चाकू निकाल के इनमें से एक ने उसके गले में घुसा दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून से सने कपड़े सहित लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी राकेश भाई पटेल और आनंद कुमार दया भाई को गिरफ्तार किया है। ट्रैवल एजेंट का काम करने वाले दोनों आरोपियों ने रुपए लेकर एक यात्री को फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भेजा था। पकड़े जाने पर कनाडा से उस यात्री को वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया। मामला एयरपोर्ट पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने तफ्तीश की और इस मामले में शामिल कई एजेंटों पर शिकंजा कसा गया, लेकिन राकेश फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर राकेश और इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला से हुई ठगी के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपी सद्दाम, अजय और संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने एटीएम बूथ पर पैसे निकालने आई महिला को अपनी बातों में फंसाकर धोखे से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में इस एटीएम से आरोपियों ने 50,000 रुपए की शराब खरीद ली। खरीद का एसएमएस मिलने पर महिला को अपने ठगी का एहसास हुआ तो इसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को तीनों आरोपियों का सुराग मिला, जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से महिला का एटीएम कार्ड और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी बैंक के ब्रांच सर्विस पार्टनर अरुण कुमार स्वामी को गिरफ्तार किया है। बैंक खाते में धोखाधड़ी कर पकड़े गए आरोपी द्वारा 6 करोड़ 55 लाख रुपए का घपला करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने राजस्थान के बीकानेर स्थित आरोपी के पैतृक निवास पर छापा मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कानून की गिरफ्त में आने से बचने के लिए आरोपी ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन सारे पैतरे नाकाम होने के बाद आखिरकार उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक कई चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले मेवाती गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी माजिद, मुजाहिद और पंकज को गिरफ्तार किया है। पंकज टैक्सी ड्राइवर है जो मेवात से रोजाना लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपियों को दिल्ली लाता और ले जाता था। इसके लिए उसे अच्छी खासी रकम मिलती थी। आरोपी टैक्सी के जरिए आते और गाड़ियों को लूटकर या चुराकर फरार हो जाते थे। इस तरीके से इन्होंने 25 दिनों के भीतर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से 4 कैंटर और 1 टाटा 407 चोरी कर ली थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य मोतीबाग गुरुद्वारे के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। जाली दस्तावेजों के आधार पर डीडीए प्लॉट बेचने के एक आरोपी सुरेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 8 साल के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं को डीडीए प्लॉट का मालिक बताया और शिकायतकर्ता को 7 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस ने फरीदाबाद स्थित सेक्टर 81 में आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। जालसाजी में शामिल आरोपी के अन्य साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तरी जिला पुलिस ने रॉबरी और ऑटो लिफ्टिंग के लिए कुख्यात एक बदमाश विकास को गिरफ्तार किया है। विकास भारत नगर पुलिस स्टेशन का घोषित अपराधी भी है। विकास पर रॉबरी, ऑटो लिफ्टिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं। लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन की एक टीम जब पीली कोठी इलाके में पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी टीम ने बाइक सवार एक शख्स को संदिग्ध लगने पर रुकने का इशारा किया था, लेकिन उसने रुकने के बजाय अपनी बाइक को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान विकास के रूप में हुई और इससे मिली बाइक चोरी की मिली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया।
अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। अगर हम सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का ठीक प्रकार से पालन करें तो आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में काफी हद तक कामयाबी पाई जा सकती है। ट्रैफिक नियम हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इस दौरान कई जागरूकता अभियान चलाए गए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सड़कों की चौड़ाई उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। इससे सड़कों पर वाहनों का जाम लगना आम बात हो गई है। वहीं दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में कई लोग यातायात नियमों को तोड़ने या नजरअंदाज करने से भी गुरेज नहीं करते। इससे सड़कों पर एक अलग तरह की अनियमितता तो नजर आती ही है, दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर मौत के आगोश में समा जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। अगर ट्रैफिक नियमों का सही से पालन किया जाए तो इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इसी के मद्देनजर यातायात पुलिस समय समय पर कई जागरूकता अभियान भी चलाती रहती है, जिससे रोड यूजर्स को सड़कों पर चलने से जुड़े नियमों से अवगत कराया जा सके। इसी कड़ी में हाल ही में संपन्न हुए 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई जागरूकता अभियान आयोजित किए। इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा सेफ टू व्हीलर रैली का आयोजन भी किया गया। इस रैली का मकसद वाहन चालकों से लेकर पैदल यात्रियों तक यातायात नियमों के पालन से जुड़ा संदेश पहुंचाना था। इस रोड सेफ्टी से रैली में बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। रोड सेफ्टी जो है सिर्फ ट्रैफिक की जिम्मेदारी नहीं है, रोड सेफ्टी सभी की जिम्मेदारी है। और जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो रोड पे चल रहे हैं पेडिस्ट्रियन की भी जिम्मेदारी है और गाड़ी चलाने वालों की भी जिम्मेदारी है। हम लोगों का जो रोड सेफ्टी सेल है, एक एजुकेशन विंग है जो हमारे यहाँ ट्रैफिक में, वो कंटिन्यूसली स्कूल के बच्चों, डीटीसी के ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स हैं, ऑटो रिक्शा, सभी का ये एजुकेशन कैंपेन चलाते रहते हैं। और नॉर्मली हम इस मौके पे इन्हें कोई विशेष प्रोग्राम करते हैं या इन्हें रिवॉर्ड देते हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। सभी अपने हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े बैनर और तख्तियां लिए हुए थे, जिससे असरदार तरीके से सुरक्षा से जुड़े संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर वाहन चालकों में जागरूकता पैदा की जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। हेलमेट पहनकर दुपहिया चलाना, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाना, ड्रंकन ड्राइविंग ना करना या गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात ना करने जैसे नियम का पालन कर सुरक्षित बने रह सकते हैं। यही नहीं, पैदल यात्रियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वे जेब्रा क्रॉसिंग से अपने दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। स्कूल्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आ गए हैं जिसमें बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों में शुरू से ही उन्हें रोड सेफ्टी के बारे में कुछ न कुछ आइडिया दिया जा रहा है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, ट्रैफिक लाइट्स क्या होते हैं और पेडिस्ट्रियन के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है, मोटरिस्ट के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के है कि सोसाइटी की तरफ से भी, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी, डिफरेंट जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से भी
ये रोड सेफ्टी का कैंपेन चल रहा है। विशेष पुलिस आयुक्त ताज हसन ने इस टू व्हीलर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात पुलिस सदैव वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर ही नियम और कानून बनाती है। अगर हम अनुशासित ढंग से यातायात नियमों का पालन करें तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते दिल्ली में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ साथ हम अन्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।